ओम शांति। आइए सुनते हैं जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। बाप दादा कहा अपने बच्चों के सम्मुख बैठ बच्चों से बातें कर रहे हैं कि आज बाप दादा होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों, सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन रही हो, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए बच्चों, आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। बाप दादा दोनों बच्चों के सामने कह रहे हैं, आपके पवित्र की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। तो बच्चों, इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए बाप दादा ने कहा आपने कि इसलिए विश्व में बच्चों होलीएस्ट आत्माएं तुम ही हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी तुम ही बच्चों हो, क्योंकि तुम हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को तुम बच्चों ने पहचाना है। ऊंचे ते ऊंचे बाप भगवान शिव बाबा के द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। बाप दादा कह रहे, साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ रूप को याद करो। श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गए हो। किसी को भी बच्चों मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से। बाप दादा ने कहा बच्चों, प्रभु प्यार के भाव से। प्रभु प्यार एक ऐसा है तो हाईएस्ट हो गए ना, तुम बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं मैं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। भगवान ने कहा स्वयं हमने तुम बच्चों की लकीर खींची है। 21 जन्मों के लिए गारंटी ली है। तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है बच्चों, एक जन्म की नहीं। 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा तुम बच्चों सुखी रहोगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा, भगवान के द्वारा, भगवान का हक मिलता है तुम बच्चों को। और 21 जन्मों की गारंटी देते हैं। पीछे वालों को गारंटी मिली। बाबा ने कहा बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो, बन गए हो। बच्चे बन रहे हो या बन गए हो। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। ब्रह्मा मुखवंशावली ज्ञान सुन करके भगवान के बनते हो। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसका है? तुम बच्चों का है। बाप द्वारा अभी तुमने कितना प्राप्त कर लिया। और फिर श्रेष्ठ भी हो। ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है बच्चों कि तुम सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं के लिए परमात्मा याद के हर कदम में पदम 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 100 गुना पदम है। तो सारे दिन में तुम बच्चों के कितने कदम में पदम है, कितने कदम उठाते हो? सोचो, जरा प्यार से सोचो, गहराई से सोचो कि भगवान हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए तुम्हारे। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ? याद करो, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के सितारे को देखो। बाप दादा बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों, बच्चे बाप को देखकर खुश रहे। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन बच्चे? बाप खुश नहीं होते क्या? बाप बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। आज भगवान अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं दोनों खुश होते, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं यह प्रभु का मिलन है, प्रभु का ज्ञान है, भगवान ईश्वर परमात्मा का ज्ञान है। ये परमात्मा प्यार है, ये परमात्मा वर्षा है, परमात्मा का हक है हमारे पर और हमारा हक परमात्मा पे है। ऐसा अभी नहीं तो कभी नहीं। यही प्रभु मिलन की बेला है। इस बेला को मंगल बनाओ। मंगल
बना करके अपने घर गृहस्थी परिवार को श्रेष्ठ बनाओ। घर गृहस्थ की गुणों से सुंदरता से घर अपने सजाओ। हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य आत्माओं को ज्ञान सुनाओ। अपने घर में, अपने घर से शुरू करो। बाप दादा ने कहा, अच्छा फिर दूसरी बात यह है, अगर हो तो हाथ उठाओ। वह भी समझ गए तो हंस रहे हो बच्चों। बाप दादा कह रहे कोई बच्चा हंस रहा है, तो बाप दादा ने कहा उसकी तारीख कौन सी है, डेट तो फिक्स करो ना। डेट फिक्स की ना, फाइनेंस का टर्न होता है तो यह डेट फिक्स कर ले कि तुमने कब किसको सुनाया ज्ञान, कब नहीं सुनाया। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने अपने घर में, घर से ही शुरुआत की जाती है। बाप दादा ने कहा देखो माइक आप और माइट बाप की तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बच्चों। बस तो आपकी सूरत, आपके फीचर स्वतः ही सेवा के लिए निमित्त बन जाएंगे। भगवान परमात्मा जैसे तुम्हारे गुण हो जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, फीचर्स द्वारा आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। बाप दादा ने कहा प्यारे बच्चों, तुम्हें वरदानी मूर्त किस तरीके से बनना है। कहना है कि इसमें परमात्मा पावर भर के अपने परिवार को सहयोग दो और आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प, सभी बच्चों की आवाज़ें, दिल की आवाज़ें, मन की संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। हिम्मत आपकी और मदद हमारी रहेगी बच्चों तुम लोगों के साथ। और ब्राह्मण परिवार की तो फिर कहना ही क्या है, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है, बाबा से कहना है बाबा हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। भगवान से कहना, ईश्वर से कहना। लिस्ट भी को चेक करो, कौन सा खजाना सफल हुआ है, कौन सा व्यर्थ सफल हुआ है, कौन सा व्यर्थ गया, कौन सा सफल हुआ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों के संपन्न वरदानी मूर्त बन जाओगे। बाप दादा ने कहा बच्चों, स्लोगन में बाप दादा ने कहा देखो परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर दो। बाप दादा ने कहा प्यारे बच्चों, यह मंगल मिलन है, इसमें ही तुम्हें आंतरिक शक्ति, भगवान की शक्ति मिलती है। इस शक्तियों से सर्वगुण संपन्न बनो, सतयुग की रजाई पाओगे। हर एक घर का बच्चा बच्चा सतयुगी होगा। और बाप दादा ने कहा कि घर में सतयुग आएगा, जैसा तुम कर्म करोगे, जैसा तुम बाप दादा के भगवान के गुण को अपने में लाओगे। कहते नहीं भगवान जैसा बाप होता है वैसा बच्चा होता है, तो जैसा भगवान है वैसे भगवान के बच्चे हैं। दया और करुणा और प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता सभी गुण भगवान के हैं, तो भगवान के बच्चों में है सभी गुण। बाप दादा ने कहा देखो बच्चों, हमारे जैसा तुम्हें बनना है, हमारे हर कदम पे तुमको फॉलो करना है। सबके श्रीमत क्रोध कभी नहीं करना, हमारी श्रीमत श्रेष्ठ श्रीमत पर चलना है। मनसा वाचा कर्मणा से विश्व का कल्याण करना है। सभी विश्व में जितनी आत्माएं दुखी हैं सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, ऐसा संकल्प करना है। बाप दादा ने कहा प्यारे बच्चों, ये बात को याद करना, मैंने भी गारंटी ली है। बाप दादा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। हार्दिक शुभकामनाएं, संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को याद प्यार और हार्दिक दिल से नमस्ते, हार्दिक प्यार, नमस्ते।